से नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? देखिए, अगर आपको किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक हकीकत, रियलिटी जाननी है ना, तो डॉलर के सामने उस देश की करेंसी कहां खड़ी है, पहले आप उसको देख लीजिए। डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। आप बनते रहिए विश्वगुरु, आप बजाते रहिए दुनिया भर में डंका, आप कहते रहिए कि हम तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि आखिर प्रति व्यक्ति आय में भारत इतना पिछड़ा क्यों है, 100 के भी पार क्यों है, 142वें नंबर पर भारत क्यों खड़ा है। कभी आपने ये नहीं बताया कि डॉलर के मुकाबले रुपए में इतनी गिरावट आपके कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी कैसे आ गई। वास्तविकता तो ये है, वास्तविकता वो नहीं है जो आंकड़े आप छुपा ले जाते हैं, आप अर्थव्यवस्था की एक उजली तस्वीर जाहिर कर देते हैं। वास्तविकता नजर आती है डॉलर के मुकाबले। किसी ने कहा था कि अगर आपको किसी देश की हैसियत को असल में पहचानना है तो डॉलर के मुकाबले, क्योंकि एक डॉलर जो है वो एक स्टैंडर्ड करेंसी है, डॉलर के मुकाबले आप कहां खड़े हैं ये देख लीजिए। और दूसरा, आपकी पासपोर्ट रैंकिंग क्या है। यहां पर तो कोई घालमेल नहीं हो सकता। ये घालमेल ऐसा नहीं है कि यहां पर आप आंकड़ों में कोई हेरफेर कर देंगे, ये तो वास्तविकता है जो सबके सामने है। डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी में इस साल तेजी से गिरावट आई है, और ये ऐतिहासिक गिरावट मैं आपको बता दूं, $1 के मुकाबले रुपया 89 रुपीज, 89 रुपए 50 पैसे के लेवल पर आ गया। सिर्फ 50 पैसे बचे हैं, ये 90 को क्रॉस कर जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मनमोहन सरकार, मोदी सरकार, इन दोनों का कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगी कि किस कार्यकाल में कितना डॉलर के सामने रुपी कमजोर हुआ है, कितनी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि 3 बड़ी वजह हैं जो ये ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। उसकी पहली बात तो यह है कि जो फेड को लेकर, फेड की जो पॉलिसी आनी है रेट कट को लेकर, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। नंबर 2 ये है, एफआईआईज बहुत ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं। इस साल एफआईआईज ने सबसे ज्यादा पैसा निकाला है, $16.5 बिलियन का पैसा वो निकाल चुके हैं। नंबर 3 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमारा ट्रेड डील नहीं हो पाया है। ऐसे में क्या है, ट्रेड डील को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कब होगा कब नहीं होगा। ऐसे में जो इंपोर्टर्स है ना, वो डॉलर को खरीद रहे हैं, उनको लगता है कि रुपी और वीक होगा फ्यूचर में, तो वो डॉलर खरीद रहे हैं। जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जिनके पास डॉलर है, वो डॉलर जो है उनके, जिनके पास पड़ा है, वो बेच ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई जो है वो थोड़ा सा उसकी भी प्रॉब्लम है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि मोदी सरकार क्या कर रही है, डॉलर के सामने रुपये को इतना ज्यादा क्यों गिरने दिया गया। आरबीआई क्या कर रहा है, हालांकि आरबीआई ने संभाल कर रखा था जब टैरिफ यूएस ने हम पर लगाया था। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो कहते थे अगर देश की करेंसी गिरती है तो इट मींस देश की साख गिरती है। तो प्रधानमंत्री जी, देश की साख नहीं गिर रही, कृपया करके आप बताएं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो कहते थे कि मैं शासन में हूं, मैं शासन में काम करता हूं, मुझे पता है कि किसी भी देश की करेंसी इतनी नहीं गिर सकती। कि पाकिस्तान की इतनी करेंसी गिरती है क्या, श्रीलंका की गिरती है क्या, बांग्लादेश की गिरती है क्या, भारत की करेंसी की हालत इतनी पतली क्यों हो गई है, ये भारत सरकार को बताना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं भारत सरकार बताए कि आखिर डॉलर के सामने रुपया इस लेवल पर क्यों पहुंच गया कि कहा जाने लगा कि एशिया की सबसे कमजोर करेंसी इस साल रुपी है। क्यों प्रधानमंत्री जी? और हमारा तो जैसे वित्त मंत्रालय चुप्पी साध कर बैठा है, जिप है, वित्त मंत्रालय कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। पहले सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो रुपये को लेकर उन्होंने क्या क्या कुछ कहा था। से नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है।
प्रधानमंत्री को तो सुना, तो हमारे देश की जो वित्त मंत्री निर्मला ताई हैं, निर्मला ताई जब यूपीए सरकार थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि देखिए $1 के मुकाबले जो रुपी है वो 62 रुपए पे पहुंच गया, जो बहुत चिंता की बात है। तो निर्मला जी, अब आपको क्या चिंता नहीं होती? अब ना आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, उस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती थी, आप आरोप भी लगाती थी, आप विरोध भी करती थी, लेकिन अब वो चिंता कहाँ चली गई जब $1 के मुकाबले रुपये की कीमत 89 रुपए 50 पैसे पर आ गई है, लगभग 90 रुपए हो गई है। कृपया करके बताएं, सुनिए, जब वो सरकार में नहीं थी तब उन्होंने क्या कहा था। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. तो प्रधानमंत्री जी, दुनिया भर में आप डंका बजाने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनसे फॉक्स न्यूज के एंकर ने सवाल पूछा था रुपी को लेकर के कि ऐसा ना हो कि जो भारत है वो रुपी में ट्रेड करने लग जाए, डॉलर में ना करे, जब ये सारा विवाद चल रहा था ट्रेड डील को लेकर। तो उन्होंने भारत के रुपए का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा था, सुन लीजिए। Do you worry that India is going to set trade in the rupee and they'll do trade with the rupee currency with the BRIC nations instead of the US dollar? There are a lot of things I worry about. The rupee becoming a reserve currency isn't one of them. Right. No, I thought you would say that. It's on this trade problem with us. I think the rupee is near an all-time low versus the US dollar. Yeah, great point. Look, I spoke with the प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपीए के समय में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कितना था रुपया डॉलर के मुकाबले। देखिए मैंने ग्रोक से सवाल पूछा, आईएनआर की शुरुआती दर जब मनमोहन सरकार 2004 में आई थी तो 45 रुपए 32 पैसे थी $1 के मुकाबले, और जब 2014 में कार्यकाल खत्म हुआ तो ये 62 रुपए 33 पैसे पर आ गई। तो कुल गिरावट 17 रुपए 1 पैसे की थी और ये लगभग 37% थी। अब 2008 में, हालांकि मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहती हूँ, 2008 में आर्थिक मंदी का दौर था। उस वक्त अब देश की इकोनॉमी को बचा करके रखा था मनमोहन सिंह ने, बहुत सारे जो मेजर्स थे वो उन्होंने उठाए थे। अब आ जाइए नरेंद्र मोदी मौजूदा सरकार पर। अब आईएनआर की शुरुआती दर लगभग 58 रुपए 66 पैसे थी $1 के मुकाबले। मई 2014 की बात कर रही हूँ जब सरकार बनी, और दिसंबर 2024 तक ये 85 रुपए 81 पैसे पर आ गई। और अभी भी मनमोहन सरकार नहीं बल्कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार है, और ये 2025 के इस नवंबर के महीने में ये 89 रुपए 50 पैसे पर आ गई है। तो ये कुल गिरावट जो कि 2014 से 2024 की 27% थी, अब चूंकि 10 साल का मैंने कंपैरिजन किया है और ये अब 11वां साल है नरेंद्र मोदी सरकार का, तो ये गिरावट और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गिरावट जो है कितनी ज्यादा हो गई है। 37% आप मनमोहन सिंह की सरकार और 46% जो है वो मोदी सरकार में रुपये में गिरावट आई है। अब मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि आप कहते हैं कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब आपकी जो इकोनॉमी है वो मजबूत है, आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो मजबूत है। अब आप ये भी तो देखिए देश कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप, और जिन देशों के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जापान के साथ, जर्मनी के साथ, उनके वहाँ कितने लोग रहते हैं, वहाँ की इकोनॉमी उन लोगों के हिसाब से बनी हुई इकोनॉमी है। हमारे इतना बड़ा देश और आप नंगा पिट रहे हैं चौथी बड़ी इकोनॉमी। मतलब आप ये कह करके क्या देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है? चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था कह करके आप डंका बजा लेंगे। प्रति व्यक्ति आय बताइए ना, आइए बात करते हैं। आप बताइए प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहाँ खड़े हैं, देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं तो क्यों हम टॉप 10 में नहीं है, क्यों हम टॉप 20 में नहीं है, क्यों हम टॉप 30 में नहीं है, क्यों हम टॉप 50 में नहीं है, क्यों हम टॉप 80 में नहीं है, क्यों हम टॉप 100 में नहीं है? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है ना कि आप मजबूत हैं, आपकी इकोनॉमी मजबूत है, आपके कंधे मजबूत हैं। लेकिन नहीं, हम प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं करेंगे, हम कतई नहीं करेंगे। हम आंकड़ों में हेरफेर करेंगे, हम इधर से उधर करेंगे, लेकिन आप रुपये
के साथ हेरफेर नहीं कर सकते, वो तो सबके सामने है, जग जाहिर है। डॉलर के मुकाबले रुपये की हालत बता रही है कि देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। और अगर आप कर्ज के हिसाब से भी देखेंगे तो कर्ज भी मौजूदा सरकार ने बहुत ज्यादा लिया है। जीडीपी के मुकाबले लगभग 80% का कर्जा हम पर है। तो आप लगा लीजिए हम कहाँ खड़े हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। तो जाहिर तौर पर किसी ने सही कहा है कि अगर आपको देश की असली हकीकत के बारे में जानना है, रियलिटी के बारे में जानना है, तो उसकी इकोनॉमी को देखना, उसके डॉलर के मुकाबले उसकी करेंसी को देखना, उसकी पासपोर्ट रैंकिंग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोनों में ही भारत पिछड़ा है, दोनों में ही हम फिसड्डी साबित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि आने वाले वक्त में हम ये उम्मीद करते हैं कि रुपये की हालत में सुधार होगा, आरबीआई कुछ मेजर्स लेगा, केंद्र सरकार कुछ मेजर्स लेगी, जिससे रुपये की गिरती हालत को बचाया जा सके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। अगर हाँ तो नीचे कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।